सितंबर 2023 अमेरिका के साथ एक समझौता हुआ और ईरान ने उसके 5 नागरिकों को रिहा कर दिया। बदले में अमेरिका ने ईरान के जब्त किए गए $6 अरब लौटा दिए। ये वो रकम है जिसका जिक्र इजराइल हमास युद्ध के बीच सबसे ज्यादा हो रहा है। अमेरिका में चुनाव की आहट के बीच बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की धुर विरोधी रिपब्लिकन पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में ही ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया था कि इस रकम का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में होगा। Biden is giving $6 billion to the world's leading state sponsor of terrorism. Biden's ransom payment will be immediately used to stoke violence, bloodshed, and mayhem throughout the Middle East. अब इजराइल पर हमले के बाद हमास को ईरान की शह का दावा किया जा रहा है। हमास की तरफ से किया गया पहला हमला 7 अक्टूबर को और उसके बाद इजराइल ने हमास को जवाब देने और उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए एक बड़ा युद्ध छेड़ा है। और इस युद्ध में माना जा रहा है कि और बहुत से मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। इस युद्ध का दायरा बढ़ सकता है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान था और ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर हमास को इस हमले के लिए तैयार किया और हमास को बैकअप दिया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इजराइल ईरान से तो अपनी दुश्मनी रखता ही है, लेकिन अमेरिका का साथ मिलने के बाद इजराइल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए बैटल ग्राउंड से लगातार हमास पे हमले किए जा रहे हैं। पहले ईरान से समझौता और अब हमास की पीठ पर ईरान का हाथ होने के दावे अमेरिका की बाइडेन सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा धक्का बाइडेन की छवि को लगा है। माना जा रहा है कि इससे उबरने के लिए बाइडेन सरकार अब ईरान को घेरने की तैयारी में जुट गई है। इसे आप यूं समझिए कि अमेरिका के सामने फिल वक्त में कई सारी चुनौतियां हैं। चुनौती एक नहीं है, चुनौती कई सारी है, जिनमें से एक बड़ी चुनौती है कि अमेरिका की तमाम मदद के बावजूद रूस यूक्रेन वॉर में रूस लगातार डटा हुआ है। दूसरा, अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस के पार्टनर ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रखना, जो कि अब रफ्तार भी पकड़ रहा है। पिछले कुछ वक्त में ऐसे कई मौके आए जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी साफ तौर पर बढ़ती दिखाई दी। बाइडेन के कार्यकाल में खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों की लगातार बढ़ती तैनाती इसी का नतीजा है। अमेरिका ने ईरान पर नजर रखने के लिए हजारों सैनिक तैनात किए हैं। सबसे घातक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 की भी तैनाती की गई है। इसके बावजूद न तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुका और न ही वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका के आगे झुका। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो ईरान की बढ़ती हुई ताकत है वो सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देने लगी है और अमेरिका को ये कतई मंजूर नहीं है। फिर चाहे अमेरिका के खिलाफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का सपोर्ट हो या फिर सीरिया में अमेरिकी विरोधी सरकार बशर अल असद की सत्ता का बचाव। मिडिल ईस्ट में रूस और चीन की एंट्री और ईरान की बढ़ती ताकत ने अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि पर सीधा वार किया है। रूस की मदद से ईरान ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार बचाई तो अमेरिका के निकलने के बाद इराक पर ईरान की पकड़ मजबूत हुई। वहीं चीन की दखलंदाजी के बाद सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते भी सुधरे हैं। ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के घटते हुए रसूख का जीता जागता सबूत है और अब अमेरिका इसी रसूख को रिक्लेम कर रहा है। वो इसे फिर से वापस पाना चाहता है। हालांकि माना जा रहा है कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में अपना रुतबा दोबारा हासिल करने का रास्ता उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान, सीरिया, यहाँ तक कि इराक भी रूस के करीब माने जाते हैं। जबकि मौजूदा वक्त में रूस के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देने वाला चीन भी मिडिल ईस्ट पर पकड़ मजबूत कर रहा है। दूसरा, खाड़ी में अमेरिका का मजबूत पार्टनर सऊदी अरब भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर पहले जितना निर्भर नहीं है। तेल रिफाइनरी टेक्नोलॉजी के मामले में तो सऊदी अरब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा ही एक वो बड़ी वजह है जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को प्रभावी बनाए रख सकती है। शायद यही वजह है कि जब इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तब आक्रामक रूप से फ्रंट पर आ चुका अमेरिका मेडिटेरियन सी में जंगी बेड़ा तैनात कर चुका है और तेल अवीव से कतर तक डिप्लोमेटिक चैनल खोल चुका है। फारस की खाड़ी से भूमध्य सागर तक अमेरिकी घेराबंदी संकेत है कि उसके निशाने पर हमास नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ा ईरान है।
खास बात यह है कि फारस की खाड़ी से अमेरिका एक तरफ जहां ईरान और उसके सहयोगी कतर को निशाना बना सकता है, वहीं भूमध्य सागर में उसके सहयोगी सीरिया, लेबनान और तुर्की को भी काबू में रख सकता है।